गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी इंजीनियर मेहरावा, साथ ही मैं सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर, बीपीएसएल का वित्तीय एडवाइजर, वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसोर्स पर्सन के नाम से भी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो, फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा ये तीसरी लेक्चर मेरा होगा, तो लगातार आप सबके बीच में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ, सेबी के द्वारा फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम वित्तीय शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, लोग सोए हुए हैं उनको जगाना है। इसके लिए हर लेवल के लोगों को इस पर चर्चा करना है, इंटरकनेक्ट करना है। स्टूडेंट पर्सनस, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट पर्सन, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ रिटायरमेंट पर्सन, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ होम मेकर, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ मेडिकल ग्रुप, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ यंग इन्वेस्टर्स। इन तमाम तरह के 5-6 तो पार्ट बनाया गया है। इसमें लोगों को जागरूक करना है। तो आज हम आप सबके बीच में इसी को ध्यान में रख करके नया टॉपिक जो लाया हूँ, उनका नाम है सपनों के घरौंदे के लिए निवेश योजना। मतलब सपनों के घरौंदे, हर एक ड्रीम्स होता है, एक बिल्डिंग, एक महल बनाने के लिए। एक महल का सपना, एक बिल्डिंग का सपना, एक घरौंदा के सपना लेकर के आया हूँ। उसके लिए मुझे एक फाइनेंशियल प्लान, वित्तीय योजना बनाना है। मुझे एक वित्तीय शिक्षा के माध्यम से एक योजना बनाना है, प्लान बनाना। हर एक का जीवन में एक उद्देश्य होता है। वित्तीय शिक्षा, बहुत लोग कहते हैं वित्तीय शिक्षा सबके लिए नहीं है, पैसे वालों के लिए है, पैसे के लिए नहीं। वित्तीय शिक्षा से नहीं है। वित्तीय शिक्षा एक ऐसा प्लान जो सबके लिए ज़रूरत है। आज के डेट में इसे सबको ज़रूरत है। हर आदमी परेशान है। हर का जीवन में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, एक अभिलाषा होता है, एक उनकी ख्वाब होती है। उससे हम उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मित्रों, हर आदमी की ख्वाहिश होता है अच्छे गाड़ी हो, अच्छे बंगले हो, बिल्डिंग हो, रुपया हो, पैसा हो, बंगला हो, समाज में मान हो, सम्मान हो। मैं जहाँ जिस क्षेत्र में रहता हूँ, अपने दोस्तों के सर्किल में मेरे एक सम्मान हो, एक प्रतिष्ठा हो। हर के एक अभिलाषा होता है। हर कोई उसे प्राप्त करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे वो मिले। वो कैसे मिलेगा? वास्तविकता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन वास्तव में सबके लिए तो है ही, लेकिन इसका जो रियली में स्टार्टिंग होता है वो पैसे से ही शुरू होता है। क्योंकि जो भी आपने सोचा है, जो करना चाहते हैं, वो बगैर पैसा के नहीं, वो पैसे सब कुछ होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, पैसे के माध्यम से ही सब कुछ मैं करता हूँ और पैसा से ही सब कुछ होता है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं अपने सामने, डेली सी एवरीथिंग्स इन एवरीवेयर, ये कुछ भी देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो सब पैसे के बदौलत हुआ है। और पैसा कहीं पेड़ में नहीं फलता है, पेड़ में नहीं फलता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, पैसा एक दिन में नहीं आता है। पैसा कर्तव्य आपके जन्मति हो, सुजान रश्मि आवे जाके सिर पर पड़ने जान। दोस्तों मित्रों, पैसा एक दिन में नहीं, पैसा धीरे धीरे आता है। अब कुछ लोग हैं पैसा को लूट के जल्दी ले लेते हैं, और न मेहनत से, पसीने से कमाने पर पैसा सदियों बीत जाती हैं, कुछ तो बीत जाता है तब पैसा आता है। आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो जान लें कि फाइनेंशियल एजुकेशन कंडक्टेड बाय सेबी, यह जो वित्तीय शिक्षा जो दिया जा रहा है वो सेबी के माध्यम से दिया जा रहा है। उसके रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राम विजय सिंह, फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी। मैं बिहार कैडर का हूँ और मैं डिग्री करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। दोस्तों मित्रों, विशेष रूप से इस चैप्टर का या इस आज के टॉपिक है, उसका जो मेन उद्देश्य है, मोटिव्स हैं, विशेष रूप से ज़्यादा फायदा जो मिले, एडवांटेज मिलने वाला है, इम्पोर्टेंस है। विशेष रूप से MBA के छात्रों को, BBA के छात्रों को, MCOM, MCA, BCom और न्यू यंग इन्वेस्टर या प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों मित्रों, आप जानते हैं कि हर आदमी के लिए जीवन में क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। क्या चीज़ का? कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो। तो वित्तीय योजना आपको बनाना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा, एक आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा है। और यह सबके लिए ज़रूरत है। स्त्री हो, पुरुष हो, राजा हो, रंग हो, जो भी हैं, गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, हर एक को आज पैसे की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है जिसे पैसा की नीड नहीं है। इसलिए हर एक को पैसा चाहिए। तो हर एक को पैसा चाहिए, तो पैसा आए कहाँ? पेड़ तो है नहीं कि
फलेगा? तो पैसा तो मेहनत करके आता है, पैसा नौकरी से आता है, पैसा रोजगार से आता है, पैसा करने कहाँ कहाँ से आता है? देयर आर मेनी रिसोर्सेज, देयर यू गेन ऑफ फाइनेंस, देयर गेन ऑफ मनी। आप वहाँ से पैसा को लाते हैं, मेहनत करके, तपस्या करके, रोजमर्रा के जीवन में बेच करके, कुंटे लगा के, खुंचा लगा के, सब्जी बेच करके, दूध बेच करके, मलाई बेच करके, व्यवसाय करके, तमाम क्षेत्र हैं, कोचिंग संस्था चला करके, नौकरी पेशा करके, आड़त करके, रिक्शा चला करके, ठेला चला करके, जुआ खेल करके। ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हर क्षेत्र से आप पैसा लगा सकते हैं। कौन सा क्षेत्र आपने तैयार किया है? एक अध्यापक है वो अध्यापन से लाते हैं, एक कोचिंग टीचर वाले कोचिंग से लाते हैं, एक मेहनत करने वाला मेहनत करा के, मजदूर मजदूरी तक लाता है। हर एक का पैसा है। फाइनेंशियल एजुकेशन करता है, वित्तीय शिक्षा करता है कि हर एक को वित्तीय की जरूरत है। और फाइनेंशियल शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है कि आपने जो भी कमाया है उसका 10% आपको सेविंग करना है नेक्स्ट कल के लिए। कल मतलब फ्यूचर के लिए, क्योंकि हर आदमी प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करता है। पास्ट तो चला गया, आज जो आप कर रहे हैं वो कल के लिए कर रहे हैं। आप जो करना था आपने कर लिया, लेकिन जो भी आज आप कर रहे हैं वो अपने पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, वित्तीय शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को साकार कर देगा। रियली मैंने आपने अगर वित्तीय शिक्षा लिया है, कि आज जो शिक्षा दी जा रही है वो वित्तीय शिक्षा नहीं है, वो तो डिग्री देनी चाहिए। डिग्री कॉलेजों में सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, कागज के टुकड़े बांटे जा रहे हैं। रियली में आज व्यवसाय की क्या, कॉमर्शियल एजुकेशन की जरूरत है। लोगों को ऐसी शिक्षा दे जहाँ से वो अपने जीवन को बदल सके। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। तो पहला है क्या? पहला है कि नीड फॉर फाइनेंस, वित्त की आवश्यकता। प्लान की आवश्यकता क्यों? हर एक को प्लान की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्लान होना चाहिए। कल हम क्या करेंगे, कितना इनकम हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस किस मद में खर्चा हो रहा है, शिक्षा पर कितना कर रहे हैं, खान पान पर कितना कर रहे हैं, हेल्थ पर कितना कर रहे हैं, घर पर कितना कर रहे हैं, कल के बारे में कितना करें, एग्रीकल्चर पर कितना खर्च करें, एंड सेविंग आप कितना कर रहे हैं, इस सब पर आपको चर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों मित्रों, इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% तो आपको बचाना ही पड़ेगा। आप नहीं बचाएंगे तो कल अगर आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर आपकी बच्ची को शादी करनी है अच्छे घर में, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? बच्चों को अगर नौकरी की जरूरत हो तो एक पैसा कहाँ से आएगा? मकान बनाना हो, बिल्डिंग, जो घरौंदा की मैं बात कर रहा हूँ, वो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए दूध दूध से घड़ा बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करें, 10% ही करें, लेकिन कल करें। कल करें से आज करें, और आज करें से अब, और पल पल पल्ले होगी जब बहुरी करेगी कब? दोस्तों मित्रों, जो आप कल करने जा रहे हैं आज से ही करिए। आप बैंक के तमाम क्षेत्र हैं जहाँ से आप पैसा को जमा कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने से पहले पर ये जान लीजिए कि नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लान, ये वित्तीय प्लान की जरूरत क्या है? तो पहला, इसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके लिए वित्तीय प्लान करते हैं। हर एक को जरूरत है, आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपने वित्तीय शिक्षा ग्रहण नहीं किया, तो पैसा आ रहा है और पैसा कहाँ चला जा रहा है कोई पता नहीं। उसके लिए आपको वित्तीय प्लान करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। उसके लिए पहला क्या है, आपको देखने की जरूरत है। दोस्तों मित्रों, पहला है डिटरमाइन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अब आपको देखना है कि वर्तमान में करंट जो फाइनेंशियल वित्तीय का कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। क्या आपने फैमिली बजट बनाया है? नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर कोई पड़ोसी बनाने वाला नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो वर्तमान में करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन क्या है, कितना पैसा महीना में आ रहा है और कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। अगला लेक्चर में भी बताया था कि जब पैसा इनकम करता है y = C+S, मैंने आपसे चर्चा किया था एक इक्वेशन समीकरण इकोनॉमी का कि y = अर्निंग = कंजम्पशन और S = सेविंग। जितना कमाते हैं उसके बराबर खर्च और सेविंग दोनों है। इसलिए कुछ आदमी क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ बचाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगला जो इक्वेशन होगा कि y = C+I, तो y = C+I, इट मीन्स कि आपको देखना है दोस्तों कि जितना कमाते हैं उसमें कुछ खाते हैं, कुछ लगा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन नहीं इन्वेस्टर है वो लगा देंगे, कल पुनः हमको रिटर्निंग चाहिए साइकिल पहिए की तरह। तो आज आपको देखने की जरूरत है क्या। दूसरा क्या है कि आइडेंटिफाई द सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। आपको देखना है, आपको पहचान करना है, आपको पहचान ये करना है कि आपको सेट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, जो आपने वित्तीय लक्ष्य रखा है वो क्या आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बताने वाला नहीं आपको, इसलिए आपको करने की जरूरत है। और तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। आपको पहचान करना है कि जो सुटेबल
मैनेजमेंट का है, प्लान है, उसको आप देखिए, परखिए, तब आगे आप एक्शन लीजिए। आपको देखना परखना है और एक्शन लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इवेलुएट द अल्टरनेटिव एंड पॉलिसी। आपको इवेलुएट करना है, मूल्यांकित करते रहना है, और अल्टरनेटिव कि एक के बाद एक आपको वित्तीय प्लान लेना है, करना है, बनाते रहना है। अगर ऐसा आप करते हैं तब तो लाइफ में आप सक्सेस है, और नहीं तो वही जो राम रची रखा और कर प्रधान भी उसको ही रखा, जो जस करी सो तो उसको रखा। तो दोस्तों मुझे देखना है, फिर आपने लिखना है क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल एक्शन प्लान। आपको क्रिएट करना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन, वित्तीय एक्शन प्लान के साथ आप कुछ नया करने की जरूरत है। अगर ऐसा आप करते हैं तब तो आप जीवन में सफल हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी समस्या हो जाएगी। इसके बाद क्या है, रिव्यू एंड रिवाइज द फाइनेंशियल प्लान। रिव्यू करिए, उस पर विचार करिए, रिवाइज कीजिए जो आपने वित्तीय शिक्षा पहले 10 साल में क्या किया, आप 10 साल अगले 10 साल में क्या करने जाता है, तो रिव्यू करते रहना हो आपको। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई मीन्स मुद्रास्फीति गिर रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स। ऐसा भी वस्तु के मूल्य तो बढ़ रहा है, लेकिन मुद्रा की वैल्यू गिर रही है, बड़े बड़े नोट आज चलने में है, तो मुद्रास्फीति स्थिति है, तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको प्लान लेना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, प्लान एक्शन प्लान में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप सफल रहेंगे। दूसरा है घर के खर्चों को समझने की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ नो योर होम एक्सपेंडिचर। आपको घर की खर्च को समझने की जरूरत है कि इनकम कहाँ से कितना आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, कितना हम शिक्षा पर कर रहे हैं, कितना हम घर पर कर रहे हैं, कितना हम हेल्थ पर कर रहे हैं, कितना हम कोई रिटायरमेंट कोई प्लान पॉलिसी लिया है या आगे भविष्य के बारे में कुछ किया है। मैं इसको आपको देखने की जरूरत है कि घर की खर्चे कितना है। कुछ लोग तो हैं कमाई ठंडी खर्चा रुपया, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने जिस मेहनत से, जितनी मेहनत पसीना बहाकर अगर आपने पैसा को इकट्ठा करते हैं तो उसी रेशियो से आपका पैसा खर्च भी होना चाहिए। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। फिर है घरेलू बजट बनाएं। आपको दोस्तों इसमें पहला है कि घरेलू बजट आपको होना चाहिए। आप घरेलू बजट बनाइए, कहाँ किस मात्रा में कितनी खर्चा कर रहे हो, कितनी बचाने जा रहे हैं, ये आपको देने के लिए घर के आप मुखिया हैं, मलकार हैं, घर के आप प्रधान हैं, प्रधान हैं, मतलब सब कुछ घर के मलकार हैं, मालिक हैं, ऑनर्स हैं, तो आपको सोम करना पड़ेगा, आपको कोशिश नहीं करने आएगा। ये बनाइए, अपने खर्चों के तौर तरीकों का मूल्यांकन करें, खर्च कैसे कर रहे हैं, किस रेशियो में कर रहे हैं, पानी की तरह तो पैसा नहीं बहा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको इस सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद अगर एक खर्च की बात आती है तो दो तरह के खर्च आते हैं। एक स्थिर फिक्स, कुछ जो एक्सपेंडिचर वो फिक्स होते हैं, वो खर्च होते हैं स्थिर होते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि ईएमआई अगर बैंक से कोई लोन लिया तो ईएमआई आपको निश्चित आएगा। कार का लोन लिया अगर आपने तो कार का लोन भी फिक्स आएगा। इसके बाद टैक्स जो है, चाहे इनकम टैक्स वगैरह जो भी है, वो हर माह आगे की निश्चित राशि में आपको तनख्वाह से ही जाता है, जो इनकम है उसी में से जाता है, या बैंक में एक निश्चित मुझ में जाता है। इस तरह के खर्च को हम फिक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। और कुछ परिवर्तनशील खर्च होता है जो कि क्या वेरिएबल एक्सपेंडिचर होता है, जो हर महीने, जैसे बिजली के बिल घट बढ़ रहा है तो आपको इस तरह कुछ परिवर्तनशील खर्च, जैसे खर्च क्या हो गया, बिजली के बिल हो गया, फोन के बिल हो गया, ये तो हर माह कुछ बढ़ते घटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन ये भी खर्च है, इस तरह के खर्च आपको बजट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, समाहित करना पड़ेगा। और अगर नहीं समाहित करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा, वो आपको परेशान करेगा। इसके बाद आपको देखना है क्या, फिर सी है आकस्मिक खर्चों से निपटने की योजना बनाना। जैसे घर में कुछ आकस्मिक घटना आई, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बीमारियां आ गई, एकाएक कोई घर में ऐसी कांड हो जाता है, घर में कोई एक स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसी भयावह स्थिति ऊपर हो जाती है और उसमें पैसे की जरूरत होती है, एकाएक किसी की तबीयत खराब होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बात हो गया, कोई बच्चों का अटेंडेंस कुछ शादी अच्छी पड़ गई, या बच्चों को अच्छी एडमिशन के लिए बात हो गया, कहीं नौकरी के बाद एक पैसा अगर कहीं लगाने की बात है, तो वैसी चीज में दिस कंडीशन हाउ विल मैनेज आवर फाइनेंशियल एसेट। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए भी आपको आकस्मिक खर्चों से निपटने के लिए आप एक प्लान बनाना है, एक कोर्स रखना होगा। उसी हिसाब से आप जो आय आ रही है और जो खर्च हो रहा है उसे अकॉर्डिंग आपको व्यय करना है। इसके बाद तीसरा, धन को बढ़ाने की कला और पैसे की कीमत। धन को बढ़ाने की कला, देखिए आर्ट ऑफ
इंक्रीजिंग द आर्ट ऑफ वेल्थ, आपको धन को बढ़ाने के लिए कुछ कला होनी चाहिए, और कला क्या है? एक चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में और पैसे की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मनी, आज मुद्रा की क्या वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन 4-10 साल बाद क्या वैल्यू होगी वो आपको समझने की जो भी वैल्यू मुद्रा की वैल्यू है। पैसा है तो सबसे कहावत भी है कि बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी का है तो पैसे का, मुद्रा का है, मनी के कागज के टुकड़े को है। तो कागज़ के टुकड़े के पीछे भागिए, लेकिन अपनी भी वैल्यू को बनाए रखिए। हाँ, एक कला पर कीजिए, पैसा कैसे आ गया, इंक्रीजिंग कैसे होगा। तो सबसे बड़ा अगर पैसा को बढ़ाने की कला है तो चक्रवृद्धि की ब्याज की दर है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर के समय आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि चक्रवृद्धि दुनिया में अगर सबसे कुछ ताकतवर है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि चक्र से, चक्रवात से चक्रवृद्धि ब्याज बना है, और चक्रवृद्धि ब्याज इतनी ताकतवर है कि दुनिया को हिला करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप देखे होंगे कि यहाँ जैसे चक्र उठा, तो एक चक्र ऐसे चलते 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 ऐसे चक्र चलता है चक्रवृद्धि ब्याज, और जितना देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया, कि जितना बड़ा चक्र होगा उतनी आपका फायदा होगा। चक्र मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जो मूलधन पर तो ब्याज मिलता है, तो ब्याज पर भी ब्याज लेता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दुनिया में सबसे अगर कोई ताकतवर है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि चक्र जितना बड़ा, जैसे चक्रवात जो शुरू होता है तो शुरू में ओरिजिन होता है, और धीरे धीरे जितना बड़ा, जितना लंबा होता जाएगा वो ज़्यादा लंबा होने जाता है, और बहुत ज़्यादा बंडों का रखा है, वो बहुत बड़ा, धीरे उसकी पावर बढ़ती चली जाती है, और बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग ध्वस्त कर देता है चक्रवात। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से आप कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बैंक को मिलता है। एक कभी आप एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर 12,000 रुपये सालाना जमा करता है 30 साल के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि उसका जमा हो राशि होगा तो 12-36 करीब 4 लाख के आसपास होगा। लेकिन सामान अगर देखेंगे तो डबल होगा, 8 लाख रुपये मिलेगा। लेकिन जनरल अगर समान ब्याज दर से अगर आप बैंक में जमा करें, लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अगर आप जमा करते हैं तो 30 साल में, 20 साल तक तो दोनों बराबर होगा, लेकिन 30 साल में कम से कम 17 लाख कुछ करीब 75 अप्रोक्सीमेटली 18 लाख के आसपास आपको 30 साल में मिलेगा, जो 12,000 रुपये सालाना जमा करते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग आप पैसा को जमा कर सकते हैं। आप स्कीम लेकर के तमाम तरह के बैंक की पॉलिसी हैं, आप ध्यान से बैंक की स्कीम आए हैं उसको आप ध्यान रख के कर सकते हैं। इसके बाद आता है बचत और निवेश संबंधित बात। अब बचत के और निवेश, बचत कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। बचत मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट, विनियोग हमको करना है कि हमको कल मिले। तो टाइप्स ऑफ करेंट अकाउंट, अब बैंक है तो बैंक टाइप्स ऑफ अकाउंट, बैंक प्रकार सेविंग अकाउंट हो गया, आप डेली बचत महीना में जो आ रहा है उसमें कुछ आप बचा करके वो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। एफडी फिक्स डिपॉजिट है, आप कुछ पैसा अगर ज़्यादा है तो फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। या तो करेंट अकाउंट में भी, करेंट अकाउंट उन लोग के लिए है जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो डेली इनकम करते हैं, डेली 2 बार 3 बार में जमा करते हैं, तो करेंट अकाउंट की व्यवस्था आपको बैंक में है। स्पेशल टर्म प्लान भी आपको बैंक में है। इसमें टर्म प्लान भी लेकर के आप अपने लाइफ को अपने सवाल से सजाते हैं, दूसरे कंडीशन को बदल सकते हैं दोस्तों मित्रों। इसके अलावा आपको भी ये देखना है फिर गवर्नमेंट कुछ प्लान्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं, उसमें आपको सेविंग अकाउंट है, टैक्स सेविंग अकाउंट है, बचत प्लान है। इसके बाद आपके गवर्नमेंट के NSC है, PPF है, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, NSC है, इक्विटी लिंक सेविंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, किसान विकास पत्र है, बहुत सारे ऐसे हैं, NSC बॉन्ड है, बहुत सारे ऐसे आपका प्लान्स हैं, गवर्नमेंट की प्लान है, जिसे लेकर के आप अपनी स्थिति को बढ़ा सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब जो आपकी अभिलाषा है उसे पूरा करते हैं, जो आपने ड्रीम बनाया है, जो गोल्स है उस गोल तक अचीव कर सकते हैं। आपने जो जीवन अन्न मन के जो घरौंदे बनाए हैं वो घरौंदों को आप प्राप्त कर सकते हैं, आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों मित्रों। इसके अलावा आपको बॉन्ड हो गया, इसके बाद कंपनी फिक्स डिपॉजिट भी है, जिसमें म्यूचुअल फंड आता है, म्यूचुअल फंड की कंपनी देती है। इसके बाद ओपन एडेड फंड्स होता है। इसके बाद आपको डिवेंचर्स हैं, बहुत सारे हैं कंपनियों में, जो आप उसे ले करके परचेज करके आपके फ्यूचर को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा पाँचवा जो है, वो पाँचवा क्या है, वो पाँचवा जीवन सुरक्षा संबंधी उत्पाद है। लाइफ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मिलेगा LIC तो लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन प्लान है, और इसके बाद नीम पेंशन प्लान 2009 में आया है। ये
2004 के बाद पेंशन रुक गया है, नौकरी पेशा करने वाला पेंशन खत्म हो गया है, तो गवर्नमेंट एक नई पेंशन प्लान 2009 में लॉन्च किया है। ये नहीं कि लोगों के दिमाग में रहता है कि जो नौकरी करता है उनको ही पेंशन मिलेगा, हमको कहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये पेंशन प्लान कोई भी ले सकता है। उनकी पूंजी लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारी भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं। जो नौकरी नहीं करते हैं उनको भी, अब तो नौकरी कर रहा उनको भी अब नहीं मिला है। अब सब ऑल पर्सन पीपल्स आर इक्वल इन द गवर्नमेंट, आई वी ऑफ द गवर्नमेंट के नजर में सब बराबर हैं। चाहे नौकरी करें या व्यवसाय करें या ठेला लगाएं या घुमकिया लगाएं, रेवड़ी लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं आप कौन से प्लान ले सकते हैं। 7 साल के बाद आप भी रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं और आराम से जीवन में आप पेंशन ले सकते हैं, सेवानिवृत्ति प्लान ले सकते हैं और अपना जीवन सजा सकते हैं। समाज में लोगों के लिए सहायता बन सकता है। आपको ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों मित्रों। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं करेगा। जो पैसा कमा रहे हैं वो और हज़ारों करोड़ रुपये आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन करोड़ रुपये इकट्ठा करने में कुछ नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों मित्रों आपको थोड़ा थोड़ा छोटे मोटे प्लान अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि अभी यदि आप सोच लीजिए कि घर में आप ही अकेले कमाने वाले हैं और घर में और कोई नहीं है मुखिया, तो वैसी स्थिति में अगर इनकेस अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है, एक्सीडेंट की कारण हो जाती है, तो इस स्थिति में आप घर का कौन देखेगा। आप घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। आपको बच्चों को क्या होगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी शिक्षा बाधित हो जाएगी। इसलिए आज हैं कल न रहें या कल कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति में दोस्तों मित्रों आपको प्लान लेना होगा। अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें और काल करो से आज करो, आजकल से अब वाली कहावत को स्वीकार करना है। तो इस पर आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे आपको अपने बच्चों की शिक्षा की योजना, बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन प्लान, आप बच्चों की शिक्षा के लिए प्लान ले लीजिए। जैसे मैरिज पॉलिसी है, वैसे एजुकेशन पॉलिसी प्लान किया गया है। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा करना, 18 साल बाद 12 साल बाद 15 साल बाद, तो 15 साल बाद एक पैसा कहाँ से आएगा। उनकी शिक्षा बेहतर करानी है तो उसके लिए आप तमाम तरह की खुशियाँ आई हैं। आप बैंक में हैं, इसके बाद LIC में हैं, आप जहाँ भी चाहें आप वहाँ से आप ले सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को भी सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट गोल्स होना, आप चाहे तो आप महिला लोग हैं तो महिला लोग विशेष रूप से वो कपड़ा पैसा बर्बाद न करें, बल्कि आप क्या करें, आपको चाहिए कि आप हमेशा गोल्ड में पैसा को लगाइए कि अगर बाई चांस कोई घटना घट जाती है तो कम से कम इतना तो होगा, उससे बेच करके उसको गिरवी रखिए। अपने घर में जो समस्या आई है, किसी की बीमारी हो जाए, तो कोई अटेंडेंट कोई सी काम है, हैवी अमाउंट की जरूरत हो, तो एक पैसा कहाँ से आ तो नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो गोल्ड गिरवी रख के उसको सोल्ड करके बेच करके आप पैसा लेकर अपनी समस्याओं से समाधान करके समस्याओं को निपटारा कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और वित्तीय शिक्षा से लाभ, अब आपके या बच्चों की फिनेंशियल एजुकेशन से क्या लाभ है। लेकिन वित्तीय शिक्षा के लाभ आज हर एक को जरूर है कि पैसा कमाते हैं, पैसा का ताकत इतनी है कि जिस गति से आता है उस गति से निकल जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा को हम कैसे कंट्रोल करें और पैसा को कंट्रोल करने से फायदा विशेष रूप से मैं 2 क्षेत्रों में देखा हूँ। पहला है कि आवश्यकता से अधिक खर्च करने पर आकर फिर हालत बिगड़ जाती है। देखिए अगर आपको जितनी नीड है, अगर उस नीड के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम अगर एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन तो थोड़ी है, MBA में मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, मैक्सिमम मिनिमम मैं आवश्यकता मैक्सिमम मिनिमम इनकम है। तो ना ऐसा नहीं कीजिए, मिनिमम इनकम आवश्यकता को मैक्सिमम इनकम करिए, मिनिमम आवश्यकता नीड रखिए। ये बहुत ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप इसे मत भागे। वांट क्या है, वो इच्छा अनंत है, उसको पूरा करने के लिए आपको साल चिंत है। इसलिए मनमाना नहीं, आवश्यकता जितनी है उससे कम ही आप खर्च करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी नहीं। इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है वो स्ट्रांग रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतने पैर फैलाइए। कहावत है ना, टेढ़े पाँव पसारिए, जितनी लंबी शौर या जितनी लंबी पैर है चादर है उतनी ही पैर फैलाने का प्रयास कीजिए। इट मीन्स कि जितनी इनकम है अकॉर्डिंग इनकम के अकॉर्डिंग आपको खर्च करना है। मनमाने तौर तरीक़ों से खर्च करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी घरेलू बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। और दूसरा है जो नए नौजवान अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसार कर शाही जीवन बिताने के शौकीन होते जाते हैं। सही बात है, आज हर घर में जाए मजदूर है, उनका भी बेटा 5,000 के मोबाइल रखता है, 50 हज़ार के, 60 70 हज़ार के मोबाइल, 30 हज़ार के मोबाइल लोग लेके चल रहे हैं। पिताजी कमाते हैं 30,000 रुपये, 30,000 के मोबाइल लेके चलते हैं। आप 30,000 में गाय रख लेंगे तो दूध भी खाएंगे, मस्त रहेंगे। एक घर में 10 6 मोबाइल में देख रहा हूँ, हर मोबाइल में 5,500 रुपये महीना, तो या 2 महीने में 500 रुपये लग रहा है। आपको सोचने की
from money expending? आर यू फीलिंग्स, आर यू फील, आपको सोचना है। और दोस्तों मित्रों, यदि आप नहीं सोचेंगे तो जो मन में विचार किया है घर का घरौंदा, मतलब सपनों के घरौंदे के लिए निवेश योजना, आपने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है, बड़ी बिल्डिंग होगी, महल होगी, जिस मोहल्ले में रहेंगे उस मोहल्ले में वैसा कोई बिल्डिंग नहीं होगा, उससे बेहतर मेरा बिल्डिंग होगा। और इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर करना है तो घर के अपने अपने सपनों के घरौंदे को अगर पूरा करना है तो ऐसा निवेश कीजिए जहाँ आपके जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम पूरा हो जाए। आपके दिल के जो अरमान हैं, अभिलाषा है, ख्वाब है, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उस गोल तक अचीव करेंगे जब आपको वित्तीय शिक्षा को ध्यान में रख करके अब सारी चीज़ों मैं बताया हूँ, यदि आपने इसको सही सलामत सही तरीक़ों से जैसे आप मेरे लेक्चर को सुना है तो आप जीवन में उतारिए और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सफल बनाइए, अपने बच्चों के भविष्य को संवारिए, सजाइए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरा लेक्चर, यह मेरा अभी टॉपिक अच्छा लगा, वित्तीय शिक्षा जागरूकता अभियान, सपनों के घरौंदे के लिए निवेश योजना, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर जय सिंह, उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।